Welcome again in maths lesson. Exercise number 2.4, question number 5, factorize and part 2. कल भी मैंने इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन बताया था. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट आप दो में से कॉमन लेके दो चार टर्म्स वाले क्वेश्चन है ये, तो दो टर्म्स कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं. कल मैंने आपको इसका थर्ड पार्ट बताया था, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है. आपको उसी फैक्टर थ्योरम से पुट वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, इसलिए इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं. कल वाले मेथड एक बार आपका पक्का हो जाएगा. और कल हमने न्यू मेथड से इसको सॉल्व किया था. फिर से ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट है, ये फर्स्ट और फोर्थ, यू कैन सॉल्व इजीली बाय टेकिंग कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये जो है सेकेंड पार्ट और जो कल थर्ड पार्ट सॉल्व किया था, इनका जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो यही है. या तो आप डिवीजन मेथड से करें या कल जो मैंने एक न्यू मेथड शॉर्टकट बताया था उससे करें, जो आपको समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं इसको फैक्टर थ्योरम जिसको पुटिंग मेथड कहते हैं, तो पुट उससे करेंगे. वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें कि इस ऐसा वेरिएबल हम चूज करेंगे जो इसकी वैल्यू को जीरो कर दे. ऐसा वेरिएबल एक्स की वैल्यू ऐसी सेट करनी है कि ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. और आपको मैंने बताया था कि ये जो वैल्यूज होती हैं वो यहां से सेट होती हैं. हम 5 के फैक्टर्स करते हैं, या तो प्लस माइनस 1 लिखेंगे या प्लस माइनस 5 लिखेंगे. ये दो ही फैक्टर होते हैं 5 के. 5 प्राइम नंबर है, 1 और इटसेल्फ ही इसके फैक्टर्स होंगे. लेकिन पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 इसके आंसर्स होंगे, हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं. फिर अगर इससे 0 आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर -1 पुट करेंगे, फिर पॉजिटिव 5 पुट करेंगे, फिर -5 पुट करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं. तो 1 पुट करने पर क्या आता है, देखिए पॉजिटिव 1 नहीं है, 1 स्क्वायर इंटू में है. ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये इंटू में चल रही है नंबर. 1 -3 -9 -5. आप देखें माइनस की नंबर्स ज्यादा आ चुकी हैं. 17 आ गया ये माइनस का, पॉजिटिव 1 है और 17 माइनस का है, तो ये -16 आता है. -16 नॉट इक्वल्स टू 0 आया है. तो हम चेंज करेंगे. ये वेरिएबल ने हमारा काम नहीं किया है क्योंकि इसको 0 लाना है. फर्स्ट फैक्टर हम फैक्टर थ्योरम वाला मेथड पुट x इक्वल्स टू 1 से करना चाह रहे थे, लेकिन x इक्वल्स टू 1 से 0 नहीं आया. तो पुट -1 भी है इसमें. x इक्वल्स टू -1 पुट करने पर आएगा ये. करते हैं, देखते हैं. तो -1 का क्यूब, पॉजिटिव 1 की जगह -1 लिखेंगे. x की जगह पर ध्यान देना, x की जगह पर -3 -1 स्क्वायर -9 -1 -5. देखें यहाँ कुछ साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना. यहाँ ऑड नंबर का पावर है, तो ऑड नंबर का पावर है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 आएगा यहाँ. और ये -3 और ये आएगा -1 के ऊपर इवन नंबर है पावर में, तो -1 इंटू -1 गिव्स पॉजिटिव 1. ये जो आंसर है इसका पॉजिटिव 1 आएगा. और ये -1 इंटू -1 पॉजिटिव आ जाएगा नंबर 9. और -5 ऑलरेडी देयर, नो चेंज. तो -3 इंटू 1 है ये. यहाँ इसमें ब्रैकेट यहाँ तक आ गया है, तो इसी ब्रैकेट के लिए ही हमें पूरा स्टेप लिखना है ये रिमूव करने के लिए इसको. तो देखिए पॉजिटिव का तो 9 है, पॉजिटिव 9
पॉजिटिव साइन का 9 और नेगेटिव के देखो कलेक्ट करो नंबर्स -5 -3 -5 एंड -3 -8 एंड -1 -9 माइनस के भी कलेक्शन हमारा 9 आया माइनस का और पॉजिटिव 9 ऑलरेडी देयर दे कैंसिल ईच अदर सो दे गिव्स 0। इसका मतलब इससे तो 0 नहीं आया और इससे 0 आया। इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल्स टू -1 इसका एक 0 है, 0 है तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1, इसको कल भी मैंने आपको बताया था कि इस साइड में लिखते हैं इसको x प्लस 1 इज अ वन फैक्टर या इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये लाइन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज अ फैक्टर, चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज अ फैक्टर क्यों लिखा? क्योंकि एक ही फैक्टर निकला है अभी, तो 1 लिखें या लिखें एक ही बात है, एक ही फैक्टर निकला। और आप जानते हैं कि इसके ऊपर 3 पावर है, 3 डिग्री वाली है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो हमने अभी एक को ही चूज किया है, एक का ही सिलेक्शन हुआ है अभी, और बाकी 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो 1 फैक्टर आधा, वो मतलब 1/3, जैसे कल मैंने बताया 1/3 आंसर आ चुका है आपका, 2/3 अभी बाकी है। देखें, कल आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कहा था कि जो 1 फैक्टर निकलता है उसके उतनी बार ही लिखना है जो इसकी डिग्री है, और थोड़ा थोड़ा गैप देकर। समझ में आ रहा होगा आपको? ये देखिए, इसकी अब जरूरत नहीं है तो हटा ही देता हूं मैं। चलो, गैप देके लिखना, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं, प्रॉपर होना चाहिए। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 जितनी पावर थी इसकी उतनी बार लिख दिया, और ये यहां से मिला था पुट वाले मेथड से, पुट x इक्वल्स टू -1 से मिला था। ध्यान आ गया? सबसे पहले x क्यूब क्रिएट करेंगे। x क्यूब क्रिएट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से। x क्यूब हो गया, x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस x स्क्वायर को 1 से इंटू किया। एक्स स्क्वायर को 1 से भी इंटू करना कंपलसरी है, क्योंकि ये ब्रैकेट शो करता है कि एक्स स्क्वायर जो बाहर नंबर है उन दोनों जो टर्म्स हैं उनसे इंटू होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब देखें, ये तो हो गया मैचिंग, हो गया। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है -3। अब आप, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया, इसको तो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? माइनस साइन भी लगाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव का कोफिशिएंट कितना है? यहां बहुत जोरदार आपको थिंकिंग पावर यूज करनी है। पॉजिटिव 1 ने, और आपको चाहिए -3, तो पॉजिटिव 1 से आंसर चाहिए -3। तो आप इसमें कितना ऐड और करें कि -3 आपका क्रिएट हो जाए? तो पॉजिटिव 1 है आपके पास, यहां आपके पास साइन खुला है और नंबर भी खुला है, तो ये अगर फिल कर देते हैं तो यहां का आपको डिजिट मिल जाएगा। देखिए, अगर यहां माइनस का साइन लगाते हैं और यहां लिख देते हैं 4, बोलो कितना आंसर आएगा? सेट हो गया। मान लो यहां 3 लिख देते हैं, तो क्या ये -3 मेंटेन रह पाएगा? -3 और +1, -3, ये -3 और +1 कितना देते हैं आंसर? -2 देंगे। लेकिन आपको -2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? -3 चाहिए। -3 कब आएगा? जब यहां पर आप इस पॉजिटिव 1 को नेग्लेक्ट करें, मतलब इसकी पावर को डाउन करें। तो इसकी पावर डाउन कब होगी? जब इससे ग्रेटर नंबर आए यहां।
इससे ग्रेटर नंबर आए, और वो भी नेगेटिव का आए, क्योंकि इफेक्टिव साइन आपका माइनस चाहिए आपको। तो ये सारा इंटीजर्स का प्लस माइनस है, जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो जब तक आपकी इनके ऊपर कमांड नहीं होगी, जो 8th क्लास का और 7th क्लास का, वास्तव में 7th क्लास का मैटर है ये। 7th क्लास में ये इंटीजर्स का प्लस और माइनस, और 6th क्लास में सिखाया जाता है। तो ये आपकी कमांड जानदार होनी चाहिए इसके ऊपर, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे सही ढंग से। तो यहां मैं लिखूंगा -4। अब -4 लिखा, लेकिन x ही आ रहा है, तो मेरे को चाहिए x²। तो ये वाला टर्म हमारे लिए फ्री है बिल्कुल, यहां पर हम x लिख देंगे साथ में, क्योंकि x² का टर्म है। x² कब मेंटेन होगा? जब अंदर वाले x से बाहर एक x और होना चाहिए इंटू करने पर। ये इंटू का टर्म ले रहे हैं हम, कोफिशिएंट ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए मैं इंटू कर रहा हूं, ये माइनस 4x इंटू x, 4x², और ये माइनस और प्लस इंटू आएंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 4x को 1 से इंटू किया तो 4x। आप देखें दोनों से -3 मिल गया, प्लस 1x² और माइनस 4x² लाइक है। देखिए दोनों में सेम वेरिएबल है, x²। तो -3 ये भी मिल गया अपने को। चलिए अब आते हैं इसकी बात पे, ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब -4 ऑलरेडी देयर, -4x पहले से है। अब आपको करना है -9x, और -4 आपके पास पहले से है, ये हटा देते हैं। -4 पहले से है। अब -4 से आपको चाहिए -9, तो -4 से -9 बनाने के लिए आपको यहां फिल करना है नंबर एडिशन में, तो -5 होना चाहिए। -5 और -4 गिव्स -9। तो आपको क्या देना है यहाँ पर? ये बड़ा -5 नहीं है, हमने ये अपनी मर्जी से लिखा है, वो ऑटोमेटिक आएगा। तो -5, ये वाला तो ऑटोमेटिक आता है। कल बात हुई थी, लास्ट वाला जो डिजिट है, अगर आपका क्वेश्चन सही चल रहा है ना, इसकी चेकिंग का तरीका यही है कि लास्ट वाला डिजिट ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपका ये पूरा क्रिएशन सही है, नहीं तो गलती है कहीं ना कहीं। तो इसको लिखेंगे -5x, अब इंटू करेंगे, x ही चाहिए था यहाँ, तो -4x और -5x -9x हो गया, ये भी क्रिएट हो गया। -5x और ये इंटू करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना x नहीं है, x अंदर वाला ही लिया है, क्योंकि x² नहीं चाहिए था, यहाँ x ही चाहिए था, तो x ऑलरेडी देयर अंदर इंटीरियर साइड में x पहले से ही है। तो 5x और -5 इंटू +1, तो -5 और 1 को इंटू करेंगे तो -5 मिलेगा, तो लास्ट में -5। आप देख सकते हैं ये -5 मैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। अभी हमने पूरा इसको सिस्टम पूरा कर दिया है इसका। तो फर्स्ट फैक्टर x+1 था, ये आपके समझने की लाइन थी। आंसर तो यहीं से ही मिलेगा। x+1 को मैंने कॉमन ले लिया ये बाहर, और एक बिग ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट बनाना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट आगे यूज होंगे आपके। तो x² -4x, ये रिमेनिंग जो टर्म्स है वो लिखेंगे बिग ब्रैकेट में। यहाँ बचा x², x+1 बाहर आ गया, x+1 बाहर आ गया, -4x लिख दिया, x+1 बाहर आ गया, -5 लिख दिया। ध्यान देना। अब ये आपकी ट्राइनोमियल है, और इनके फैक्टर्स वो इंटू करने पर ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। वही उसी सिस्टम से आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर आप देखें नेगेटिव साइन, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए 4, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए? 5। तो 5 के फैक्टर्स करेंगे 1 और 5 ही होते हैं,
इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। 2 इंटू होगा ही नहीं, तो 1 इंटू 5, 1 और 5 ही इसके फैक्टर हैं। और आपको पता है बिगर इसमें से 5 है और 1 स्मॉलर है, तो बिगर आएगा इस साइन का, और सब्ट्रैक्ट है तो एक साइन तो ये आएगा और दूसरा उसका अपोजिट आएगा। वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर माइनस बिगर वाला फैक्टर कौन है, इनको माइनस करें तो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसके अलावा है ही नहीं कोई चॉइस। और 5x और -5x, लेकिन हमें चाहिए -4, तो -5 से 4 करने के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना कंपलसरी है। वैसे भी यहाँ साइन माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पर लिखा है, अपोजिट साइन आएंगे दोनों। तो x, तो -5x प्लस x -4x मिल गया इन दोनों से, और -5 ये तो कॉपी करते हैं लास्ट वाला टर्म। अब x + 1 इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों से कॉमन लिया तो x मिला, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब दो चीजों में कोई नंबर्स में कॉमन नहीं होता तो उनका HCF 1 माना जाता है, 1 ही होता है। और 1 कॉमन लिया x - 5, 1 को कॉमन लेने पर नो चेंज, यूं ही आ जाएगा, ब्रैकेट आएगा बस। आपका आंसर है, ये तो कॉपी पेस्ट चल रहा है ये इनटू में ऑलरेडी, तो x + 1 इनमें से कॉमन लीजिए x - 5, और लास्ट में लिखिए बचा हुआ x + 1। देखिए 3 ब्रैकेट आ गए, 3 फैक्टर्स हैं ये, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड, थर्ड। आप चाहें तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, तो x + 1 सेम आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर और x - 5। 2 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, तो 3 फैक्टर हो गई है। ये 1 2 3 ऐसा भी छोड़ सकते हैं आंसर, दोनों आंसर है। ये थोड़ा बेटर आंसर माना जाता है नीचे वाला। इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो यही आएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन। तो ये वाली 2.4 एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी होमवर्क में आप दिखाएंगे, और कल मैं बात करूंगा एक्सरसाइज नंबर 2.5 की। ठीक है।